ढेरों यादें लिए हुए वदिया और जाजू भारत के एक और महान राज्य ओडिशा की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा देश का पूर्वी राज्य है और ओडिशा में एक खूबसूरत सफर की शुरुआत दोनों पुरी शहर से करते हैं। ओडिशा जाना चाहता है अपने प्राचीन इतिहास, ट्राइब्स और संस्कृति के लिए। ये है सदियों पुराना श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर। इसकी बहुत मान्यता है और ये हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक है। दोस्तों, आपको यहाँ रथ यात्रा के समय आना चाहिए, तब की तो बात ही कुछ और होती है। सभी में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। रथ यात्रा? रथ यात्रा एक बहुत ही पवित्र उत्सव है जिसमें भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के 3 अलग अलग रथ बनते हैं और जिन्हें पूरे शहर के विभिन्न स्थानों में ले जाकर घुमाया जाता है। दोनों प्रसाद खाकर आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की सबसे प्रमुख नदी है महानदी। पुराने समय में यहाँ काफी क्षेत्र कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ओडिशा एक ऐतिहासिक प्रदेश है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। बिल्कुल सही। अब ये कोणार्क शहर को ही देख लो। इसका भी इतिहास बहुत पुराना है, पर अब मैं तुम्हें इतिहास के विषय से ज्यादा बोर नहीं करूंगा। वैसे ओडिशा बे ऑफ बंगाल के छोर पर बसा हुआ है। ये देखो, सुंदर नजारा चंद्रभागा बीच का। दोनों वहीं बैठते हैं और समुद्र का आनंद लेते हैं और मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। चलो दोस्त, तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसे देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। देखो दोस्त, कितने लुप्तप्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुए। ये यहाँ हर साल दिसंबर से जनवरी के महीने में आते हैं। ये कितने प्यारे हैं। इन कछुओं को एक साफ और सेफ वातावरण देने के लिए ओडिशा सक्षम रहा है और ओडिशा के समुद्री तट बहुत ही साफ और सुंदर हैं। लगता है इसीलिए पुरी के गोल्डन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के किनारों पर काफी साफ सफाई है। बातें करते हुए दोनों कोणार्क के सूर्य मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ वदिया जाजू को बताता है कि ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। जाजू मंदिर के आर्किटेक्चर से बहुत प्रभावित होता है। दोस्त, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जैसे ये पूरा मंदिर कोई रथ हो। असल में इसका निर्माण इस प्रकार से ही किया गया था कि पूरा मंदिर ऐसा लगे जैसे चक्रों और घोड़ों द्वारा खींचते हुए रथ पर सूर्य देव बैठे हैं। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो दोस्त कि क्या खूब आर्किटेक्चर है हमारे देश का, जो उस समय में इस मंदिर का निर्माण कर पाए। मानना पड़ेगा दोस्त इस कलाकारी को। दोनों दोस्त मंदिर में की गई नक्काशी को देखते हैं और कई सारी दिलचस्प बातें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लेकर चलता हूँ। वदिया, मैंने सुना है कि लोग भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी को उड़ीसा का स्वर्ण त्रिभुज भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों जगहों में हमें ओडिशा की संस्कृति और हेरिटेज बखूबी देखने को मिलती है। उड़ीसा की संस्कृति बहुत ही रिच है। हाँ दोस्त, ओडिशा की संस्कृति में हमें कई पहनावे देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ की बोमकाई, बंधा, कोटपद साड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं। देखो, हम कितने सही समय पर आए हैं। अभी सब प्रथमाष्टमी मना रहे हैं। प्रथमाष्टमी? वो क्या होता है? प्रथमाष्टमी उड़िया संस्कृति में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे परिवार के सबसे बड़े बच्चे के जीवन और समृद्धि के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों दोस्त भुवनेश्वर से कुछ दूर पहले ही एक ढाबे पे थोड़ी देर रुकते हैं, जहां उन्हें प्रथमाष्टमी का पूजन देखने को मिलता है। प्रथमाष्टमी में बना एंडूरी पीठा खाकर दोनों त्योहार के रिचुअल्स को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वदिया जाजू को उदयगिरी और खंडागिरी गुफाओं लेकर जाता है। जाजू, ये गुफाएं कुछ प्राकृतिक और कुछ इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। कहते हैं इन गुफाओं को 2री शताब्दी में राजा खारवेल ने बनवाया था। अच्छा, वैसे यहाँ की राज्य भाषा कौन सी है?
ओडिशा की स्टेट भाषा है उड़िया। गुफाओं में घूमते हुए और उड़ीसा के इतिहास को समझते हुए दोनों अपनी शाम वहीं बिताते हैं। दोस्त, अभी हम ओडिशा के कटक शहर में हैं। ये पहले ओडिशा की राजधानी हुआ करती थी और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जन्म लिया था। अच्छा दोस्त, जाजू, हमारे राष्ट्रगान में तुमने उत्कल शब्द तो जरूर सुना होगा। वो ओडिशा को रिप्रेजेंट करता है। अरे बातों बातों में मैंने तुम्हें यहाँ के पारंपरिक व्यंजन तो खिलाए ही नहीं। दोनों दोस्त उड़िया खाने का आनंद लेने के लिए खेत के पास ढाबे में पखाला, पीठा, चन्ना झिली और कोराखई जैसे व्यंजनों को खाते हैं। खेत की तरफ इशारा करते हुए वदिया बोलता है, दोस्त, ओडिशा देश के सबसे अधिक चावल प्रोड्यूस करने वाले प्रदेशों में से एक है। अच्छा वैसे दोस्त, वो बच्चियां खेत में क्या कर रही हैं? अरे वो अपना स्कूल प्रतियोगिता के लिए ओडिसी नृत्य का अभ्यास कर रही है। ओडिसी नृत्य, वो क्या होता है? ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। इसका इतिहास तो सदियों से भी पुराना है। हिस्ट्री तो बहुत ही रिच है आपके प्रदेश की, पर क्या अब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है? अरे बिल्कुल, ओडिशा में कई सारी इंडस्ट्री है और राउरकेला का स्टील प्लांट पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो वदिया, हम सब साथ में एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद दोनों दोस्त उड़ीसा के एक और शहर संबलपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता लंबा है दोस्त, तो क्यों ना तुम मुझे इस प्रदेश के बारे में कुछ और चीजें बताओ। बिल्कुल दोस्त, चलो मैं तुम्हें एक रोचक जानकारी देता हूँ जिससे तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी और ये रास्ता उतना लंबा भी नहीं लगेगा। दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी रॉक ओडिशा से ही है, जो कि करीब 4.2 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यहाँ के चांदीपुर बीच को हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं, क्योंकि वो टाइड के हिसाब से 5 किलोमीटर तक गायब हो जाता है। देश के बहुत सारे मिसाइल्स चांदीपुर में ही टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ के कबूतर तो इतने टैलेंटेड हैं कि ओडिशा पुलिस उनका उपयोग संदेश पहुंचाने के लिए भी किया करती थी। ये तो बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्त। देखो, बातों ही बातों में हमारा डेस्टिनेशन आ गया। चलो तुम्हें एक और बेमिसाल चीज दिखाता हूँ। ये देखो, हीराकुड डैम। ये महानदी के ऊपर बना हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। इसकी लंबाई करीब 15 किलोमीटर है। अरे वाह! अच्छा, इस डैम को क्यों बनाया गया था? पहले महानदी में फ्लड आने की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी, तो आजादी के बाद ही इस डैम को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया। इसका मेन कारण था कि फ्लड को रोका जा सके और महानदी के पानी को इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उपयोग में लाया जा सके। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। वैसे तुम्हें बताता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से लगभग भारत की 22% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तुम्हें तो सब जानकारी होती है मेरे दोस्त। अरे बस, कभी कभी कुछ चीजें इधर उधर से सुनकर जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। दोनों वहीं बोटिंग का आनंद लेते हैं और इसी के साथ अपनी उड़ीसा की यादगार यात्रा को समाप्त करते हैं। तो बच्चों, हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और राज्य की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।